by better using town planning schemes. 12 industrial parks under the National Industrial Corridor Development Program also will be sanctioned. तो 23 जुलाई देश की फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण तकरीबन 1.5 घंटे की भाषण देते हुए फिनेंशियल ईयर 2024-25 का बजट पेश करती है। लेकिन बजट पेश करते वक्त उन्होंने कहते हैं कि इस बार के बजट पिछले हर बजट से काफी अलग है। कितना अलग है, क्या अलग है, क्या क्या मिला आम इंसान को इस बजट से, कौन सी चीजों के दाम कमे और किस किस चीजों के दाम बढ़े, सब कुछ आज इस वीडियो पर जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में रहे बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। In the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows. Rental housing, I repeat, rental housing with dormitory type accommodation for industrial workers will be facilitated in PPP mode. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के थर्ड टर्म का यह है पहला बजट और पूरा देश काफी उत्सुक था ये देखने के लिए कि इतनी कठिनाई से गद्दी मिलने के बाद लोगों को खुश करने के लिए मोदी सरकार क्या क्या करेंगे। और इंट्रोड्यूसिंग अ प्रॉपर एंड बेनिफिशियल बजट फॉर ऑल कॉमन पीपल से अच्छा मौका और क्या ही हो सकता है। और सभी लोगों ने सोचा कि आज है यूनियन बजट, मतलब पूरा देश का है ये बजट, लेकिन यहाँ पर ही पासा पलट जाते हैं और एक तरफ से बन जाते हैं बिहार और आंध्र प्रदेश के स्टेट बजट। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ आइए एक एक करके समझते हैं। बिहार को इस बजट में टोटल मिले हैं 58,900 करोड़ रुपए, जिनमें से 26,000 करोड़ फॉर रोड प्रोजेक्ट, 2400 मेगावाट पावर प्लांट्स के लिए 21,000 करोड़ रुपए और 11,500 करोड़ फॉर फ्लड मैनेजमेंट। इनफैक्ट 15,000 करोड़ एक्स्ट्रा और इन फ्यूचर ऐड किए जाएंगे फॉर न्यू एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेजेस एंड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तरह विष्णुपद और महाबोधि कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे और नालंदा यूनिवर्सिटी को एक इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट की तरह प्रमोट किए जाएंगे। ये तो गए बिहार की बात। और आंध्र प्रदेश को क्या मिले आइए देखते हैं। 15,000 करोड़ यहाँ पर भी दिए जाते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आंध्र प्रदेश कैपिटल सिटी अमरावती, जो कि इस वक्त एक घोस्ट सिटी के रूप में है। इसके अलावा पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट को बेहतर करना, विशाखापत्तनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड हैदराबाद बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का बात भी यहाँ पर किए गए। ये दो छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ, ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं। एकजुट रहने का तो यही तकलीफ है बहु भैया। सबका साथ सबका विकास से ज्यादा अब नीतीश और नायडू का साथ ज्यादा जरूरी है बहु भैया। ये तो गए पर्टिकुलरली बिहार और आंध्रा के बाद, लेकिन इस बजट में पूरी देश के लिए क्या क्या है आइए देखते हैं। इस पूरी बजट में प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट एंड स्किलिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सब को नजर में रखकर बनाए गए हैं। तो टैक्स स्ट्रक्चर पहले क्या थे और अब क्या हुए एक बार देखते हैं। पहले ई कॉमर्स में टीडीएस रेट था 1%, लेकिन इस बजट में वो घटाकर 0.1% किए जाते हैं। एक समय था जब देश के मिडिल क्लास फैमिली फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट के हाई इंटरेस्ट के थ्रू अपना प्रॉफिट कमाते थे, लेकिन वो गए बीती बात। अब ज्यादातर लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो फिर उसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है और यहाँ पर पहले 15% टैक्स लगता था, लेकिन अभी वो बढ़ाकर 20% करा दिए गए। वही अगर आप 1 साल से ज्यादा यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो फिर पहले 1 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता था, अब वो 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख तक कर दिए गए हैं। पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से ज्यादा होने पर 10% टैक्स देना पड़ता था, अभी वो बढ़ाकर 12.5% कर दिए गए हैं। फॉरेन कंपनीज के लिए कॉर्पोरेट टैक्स 40% से घटाकर 35% कर दिए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। अब देखते हैं सैलरी पर्सन के जेब से कितना जाने वाले हैं। लोएस्ट स्लैब पहले जहाँ पर थे 2.5 लाख, अभी वो बढ़ाकर 3 लाख कर दिए गए हैं, मतलब 3 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन 3 से 7 लाख के लिए 5%, 7 से 10 लाख के लिए 10%, 10 से 12 लाख के लिए 15% और 12 से 15 लाख के लिए 20% और 15 लाख से ऊपर अगर हो तो फिर 30% टैक्स आपको भरना पड़ेगा। मतलब जितना ही ज्यादा कमाई उतना ही कम टैक्स। कितना अच्छे दिन है ना।
स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन इस बार 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिए गए और फैमिली पेंशन फॉर पेंशन होल्डर्स टैक्स डिडक्शन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिए गए। इसके अलावा कैंसर मेडिसिन को कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह से फ्री कर दिए जाते हैं। इससे कैंसर के दवाई के प्राइस काफी हद तक गिर जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ कैंसर मेडिसिन के लिए ही है, बाकी मेडिसिन के लिए कुछ नहीं कहा गया। The Finance Minister also announced changes in basic custom duty for X-ray tubes and flat panel detectors for X-ray medicines। इससे इसमें खर्चे भी काफी कम होंगे। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर में भी कस्टम ड्यूटी 6% घटा दिए जाते हैं। बेसिक कस्टम ड्यूटी फॉर प्लैटिनम 6.4% घटा दिए गए। मोबाइल फोन्स में भी BCD 15% घटाए गए हैं। इससे मोबाइल फोन भी काफी सस्ता होंगे। श्रिम्प प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट के तहत कस्टम डिडक्शन ऑन श्रिम्प एंड अदर फिश फीड में 5% रिडक्शन हुए हैं। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसके तहत फाइनेंस मिनिस्टर ने जॉब सीकर्स के लिए 3 स्कीम्स अनाउंस किए। पहला, देश के टॉप कंपनीज में 5 साल के लिए 1 करोड़ यूथ को इंटर्नशिप का मौका दिए जाएंगे। दूसरा, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज के लिए फॉर 2 इयर्स EPFO के अंदर 3,000 रुपए पर मंथ और एम्प्लॉय लिंक इंसेंटिव दिए जाएंगे। और तीसरा, वुमेन स्पेसिफिक स्किलिंग प्रोग्राम और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में ध्यान दिए जाएंगे। लेकिन कौन सी सेक्टर में कितना जॉब रिक्रूटमेंट होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, इन सब के बारे में कुछ नहीं कहा गया। अब कौन सी सेक्टर में कितना एक्सपेंडिचर के तहत बजट अलॉट किए गए हैं, ये एक बार देखते हैं। डिफेंस के लिए 4,54,773 करोड़, रूरल डेवलपमेंट के लिए 2,65,808 करोड़, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज के लिए 1,51,851 करोड़, होम अफेयर्स के लिए 1,50,983 करोड़, एजुकेशन के लिए 1,25,638 करोड़, IT एंड टेलीकॉम के लिए 1,16,342 करोड़, हेल्थ के लिए 89,287 करोड़, एनर्जी के लिए 68,769 करोड़, सोशल वेलफेयर के लिए 56,501 करोड़, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लिए 47,559 करोड़। तो ये रहे बजट 2024 इन ब्रीफ। और हर बार की तरह अगर इस बार भी पूछे कि इस बजट से मिडिल क्लास को क्या मिले, जवाब आएगा ठेंगा। तो एंड में बस यही कहना है, तुम क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ ही जाओगे। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो फिर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, जितना हो सके शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय।